नमस्कार दोस्तों, सरन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के सवाल को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि बिहार दरोगा के मेंस एग्ज़ाम, बिहार एसएससी के मेंस एग्ज़ाम, बिहार एएसआई स्टेनो एग्ज़ाम, बीपीएससी 66 और भी आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस सेट में जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए किसी भी सवाल को स्किप न करें और सारे सवाल को हल करें। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और नए एग्ज़ाम के अपडेट्स आपको मिल सके। आज का पहला सवाल, तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1350, 1600, 1398 या इनमें से कोई नहीं? आंसर है ऑप्शन सी 1398। 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1398। सूर्य में हीलियम और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है वो आपको बताना है। आंसर है ऑप्शन बी 3:1। सूर्य में हीलियम और हाइड्रोजन का अनुपात होता है 3:1। सूर्य में हीलियम की मात्रा होती है 75% के लगभग और हाइड्रोजन की मात्रा होती है 24 से 25%। तो इस प्रकार सूर्य में हीलियम और हाइड्रोजन का अनुपात हो जाएगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? आपको बताना है कि मौलिक अधिकार पर कौन प्रतिबंध लगा सकता है। आंसर है ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय द्वारा। मौलिक अधिकारों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि होने से आर्थिक विकास की गति किस प्रकार रहेगी वह बताएं। आंसर है ऑप्शन सी मंद हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। अगला सवाल, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? आंसर है ऑप्शन बी धनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट धनानंद था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। आंसर है ऑप्शन बी। अगला सवाल, मारियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है? मारियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है? आंसर है ऑप्शन सी 10,994 मीटर। मारियाना ट्रेंच की गहराई 10,994 मीटर है और ये अभी काफ़ी चर्चे में है, क्योंकि अमेरिका की एस्ट्रोनॉट कैथरीन सुलेवान यहाँ पर गहराई तक पहुँचने वाली पहली महिला है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कैथरीन सुलेवान मारियाना ट्रेंच की गहराई तक पहुँचने वाली पहली अमेरिकी महिला है। तो इसकी गहराई कितनी है? 10,994 मीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अगला सवाल, किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है, यानी कि ऐसा किस कंट्री का संविधान है जो कि सबसे पहले बना था? आंसर है ऑप्शन डी अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला अधिनियमित संविधान है। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? आंसर है ऑप्शन बी महबूब उल हक ने। पहला मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक ने तैयार किया था, जो कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रह चुके हैं। अगला सवाल, मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? आंसर है ऑप्शन बी गुर्दा यानी कि किडनी। मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को हटाने के लिए गुर्दा जिम्मेदार होता है, यानी कि किडनी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। जो भी नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो किडनी के द्वारा बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, हिंदी के किस साहित्यकार ने अपना उपनाम सितारे हिंद रखा था? आंसर है ऑप्शन बी राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद जो कि हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार, विख्यात साहित्यकार थे, इन्होंने अपना उपनाम सितारे हिंद रखा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा शिव प्रसाद।
अगला सवाल, महमूद गजनी किस वंश का शासक था? महमूद गजनी किस वंश का शासक था? यामिनी, तुगलक, गुलाम या इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन ए यामिनी। महमूद गजनी यामिनी वंश का शासक था। अगला सवाल, वायुमंडल में कितनी अलग अलग परतें होती हैं? वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं, कितने लेयर होते हैं, वह बताएं। आंसर है ऑप्शन सी 5। वायुमंडल में कुल 5 परतें होती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होता है ट्रोपोस्फेयर, फिर है मेसोस्फेयर, फिर होता है आयनोस्फेयर और अंत में होता है एक्सोस्फेयर। इस चीज़ को याद रखिएगा क्रमबद्ध तरीके से। तो कुल 4 परतें होती हैं वायुमंडल में। अगला सवाल, पुद्दुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया, जिसे हम पौंडीचेरी के नाम से भी जानते हैं? आंसर है ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में पुद्दुचेरी को भारतीय संघ में 1956 ईस्वी में सम्मिलित किया गया। अगला सवाल, मानव शरीर में कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता, यानी कि ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता, ऐसे कौन से बॉडी के पार्ट्स को? आंसर है ऑप्शन सी मस्तिष्क। मानव शरीर में मस्तिष्क एक ऐसा अंग है जिसका प्रत्यारोपण यानी कि ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता, जबकि हृदय, गुर्दा और फेफड़ा इन्हें किया जा सकता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी मस्तिष्क। अगला सवाल, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आंसर है ऑप्शन डी 25 जनवरी। 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, यानी कि वो कौन व्यक्ति हैं जिन्हें द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। अगला सवाल, पाइरेन्स पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? पाइरेन्स पर्वत। आंसर है ऑप्शन सी यूरोप। यूरोप में पाइरेन्स पर्वत स्थित है। तो आंसर याद रखिएगा, पाइरेन्स पर्वत यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला सवाल, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि जो भी स्टेट पीसीएस होते हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है ऑप्शन ए राज्यपाल, यानी कि गवर्नर। राज्य लोक सेवा आयोग जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, इन सभी सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर इनमें से कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। टोटल 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो जो कृषि क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग बताएं। आंसर है ऑप्शन बी हैजा। हैजा जीवाणु के द्वारा फैलता है और ये जीवाणु के कारण होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी हैजा। अगला सवाल, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी जांत्रिक। महावीर का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जांत्रिक गोत्र में। अगला सवाल, राज्यसभा कब भंग होती है, यानी कि राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है, कितने साल बाद या फिर कभी नहीं? आंसर है ऑप्शन डी कभी नहीं। राज्यसभा को हम कभी भी भंग नहीं कर सकते। लोकसभा भंग हो सकता है जबकि राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता। तो आंसर हो जाएगा कभी नहीं। अगला सवाल, सोनोरन एक रेगिस्तान है, ये किस महाद्वीप में स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में सोनोरन एक रेगिस्तान है जो कि स्थित है। सोनोरन डेजर्ट जो है ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। अगला सवाल, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? इन 4 ऑप्शन में बताना है आपको
कौन सा सबसे छोटा जीव है? आंसर है ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा है। अगला सवाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। अगला सवाल, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला सवाल, टाइटन किसका उपग्रह है? आंसर है ऑप्शन डी शनि ग्रह। टाइटन शनि का उपग्रह है। अगला सवाल, एफएम रेडियो का आविष्कार किसने किया था? एफएम रेडियो का आविष्कार किसने किया था? आंसर है ऑप्शन ए एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने एफएम रेडियो का आविष्कार किया था। अगला सवाल, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक का नाम बताएं। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहलोल लोदी। अगला सवाल, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फजल अली। तो दोस्तों आज के सारे क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के इस सेट में हमने उन्हें कवर कर लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।